हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो सीरीज चल रही है वर्कबुक के रिवीजन की, उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने लेसन लिए थे, लेसन 1, 2 और 3। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट में मैंने समझा दिए हैं। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो आज हम लेसन लेंगे लेसन 4, जो कि एक पोयम है, ब्यूटी। ठीक है, लेसन 5, 6 तो हमारे सिलेबस में नहीं है, इस बार उनको नहीं ले रहे हैं। तो लेसन 7 ये भी पोयम है, रिस्क्स। ठीक है, और लेसन 8 वर्कबुक का, जो कि द गीता, जो एक रिलीजियस पोयम है, उसके ऊपर है। तो लेसन 4, 7 और 8 को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेसन 4 की क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, व्हाट आर द थिंग्स डेट अपीयर अट्रैक्टिव व्हेन देयर इज सनलाइट। देखिए, ये ब्यूटी पोयम से क्वेश्चन है ये, कि वह कौन सी वस्तुएं हैं जो सूर्य के प्रकाश में अट्रैक्टिव दिखती है। तो देखिए, हमारी पोयम में क्या क्या आया है। द थिंग्स डेट अपीयर अट्रैक्टिव व्हेन देयर इज सनलाइट आर द ट्रीज, बर्ड्स एंड द कॉर्न। यानी कि पेड़, पक्षी और फसलें सूर्य के प्रकाश में अट्रैक्टिव दिखती है। ठीक है, हमसे यही पूछा था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर फाइनल एग्जाम में आया है। व्हाट अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ। देखिए, हमारी पोयम का नाम ही ब्यूटी है, कि ब्यूटी को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। बस ये 3 बात है उस पूरी पोयम में। मैं उसको समझा चुका हूँ, अब सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं कि आप में खुद में सुंदरता क्या हो सकती है। तो देखिए, गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स, अच्छे कार्य और भले विचार जो हमारे सपनों में आते हैं, जो हमारे कार्य में झलकते हैं और जब हम आराम करते हैं, जो हमारे दिमाग में रहते हैं, वही एक व्यक्ति की सुंदरता होती है। यानी कि एक व्यक्ति केवल बाहरी रूप से सुंदर नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति में सुंदरता का मतलब यह है कि उसके कार्य भलाईपूर्ण होने चाहिए और उसके विचार अच्छे होने चाहिए, जो उसके सपने में भी वही बने रहें, उसके कार्यों में झलके और उसके आराम में भी झलके। ठीक है, यही होती है सुंदरता। आगे देखते हैं, ये इसकी समरी है। तो आप जानते हैं कि आपको 3 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो ये तो आपको प्रिपेयर करनी है। तो देखिए, समझते हैं। समरी में यही है कि भाई पूरी कविता का सारांश बताना है। तो देखिए, ब्यूटी इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, कि सुंदरता ही संसार का सार है। एसेंस मतलब सार। ठीक है, इफ वी आर ब्यूटीफुल इनसाइड वी कैन सी ब्यूटी एवरीवेयर एंड एनी टाइम। अगर हम अंदर से सुंदर हैं, भीतर से सुंदर हैं, तो हम सुंदरता को कहीं पर भी देख सकते हैं, किसी भी समय देख सकते हैं। यानी कि अगर मन के अंदर सुंदरता नहीं है तो व्यक्ति को सुंदरता दिखेगी नहीं संसार में भी। ठीक है, उसको सब कुछ बेकार लगेगा। तो देखिए, ड्यूरिंग डे ब्यूटी कैन बी सीन इन ट्रीज, बर्ड्स एंड कॉर्नफील्ड, कि दिन के समय सुंदरता को देखा जा सकता है। कैन बी सीन पैसिव वॉइस सेंटेंस है। पेड़ों में देख सकते हैं आप, पक्षियों में देख सकते हैं, फसलों में देख सकते हैं। ठीक है, अब रात्रि की बात, कि ड्यूरिंग नाइट ब्यूटी कैन बी हर्ड, कि रात्रि के समय सुंदरता को सुना जा सकता है। कब सुना जा सकता है? जब हवा चल रही है, वाइंड साइंग। ठीक है, रेन फॉलिंग, पानी गिर रहा है, या सिंगर गा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, ब्यूटी आल्सो रेसाइड्स इन अवर सेल्फ, सुंदरता हम में भी मौजूद होती है, जो अभी बता चुका हूँ। गुड डेट्स एंड हैप्पी थॉट्स डेट रिपीट इन अवर ड्रीम्स, इन अवर वर्क एंड रेस्ट अकाउंट फॉर ब्यूटी इन अवर सेल्वेस। ये बात तो अभी समझी मैंने, कि अच्छे कार्य, अच्छे विचार जो होते हैं, जो हमारे कार्य में, हमारे सपने में, हमारे आराम में दिखते हैं, वो हमें सुंदरता होती है। अब आगे लिखा, सो द वर्ल्ड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर इनर फीलिंग एंड थॉट्स, इसलिए संसार वैसा ही है जैसी हमारी सोच है। ठीक है, हमारी सोच और हमारे विचार अच्छे हैं तो संसार अच्छा है। मैनिफेस्टेशन मतलब प्रत्यक्षीकरण, कि संसार हमारी सोच और विचार का ही प्रत्यक्षीकरण है। हमारी सोच अच्छी तो संसार अच्छा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये लेसन 7 आ गया है, रिस्क वाला, जिसमें हम कह रहे हैं कि हंसने में भी रिस्क है, रोने में भी रिस्क है, प्यार करने में रिस्क है, उम्मीद करने में रिस्क है। ठीक है, मेहनत करने में रिस्क है। ठीक है, हर बात में रिस्क है। पूरी पोयम में यही है। और सबसे बड़ी रिस्क है कि आपने रिस्क नहीं ली। ठीक है, क्योंकि रिस्क ही नहीं ली तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे नहीं पढ़ पाएंगे तो आपने कुछ सीखा भी नहीं, आपके पास कोई अनुभव नहीं है। ठीक है, तो पूरे ये जो पोयम है
जिन्हें ट्रेंड की, वो यही बता रही है कि वैसे तो हर बात में रिस्क है लेकिन रिस्क लेना चाहिए। तो देखिए पहला ही प्रश्न है, व्हाई मस्ट वी टेक रिस्क, हमें रिस्क क्यों लेना चाहिए। देखिए इसका आंसर तो अभी बता दिया मैंने, वी मस्ट टेक रिस्क बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। हमें रिस्क लेना चाहिए क्योंकि जो सबसे बड़ा जो खतरा है ना, हैजर्ड है ना, वो रिस्क ना लेना ही है। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति अगर उसने कुछ रिस्क नहीं ली तो वो कुछ आगे थोड़ी बढ़ने वाला है, वो तो वहीं रहेगा। ठीक है, तो रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ी रिस्क है। ठीक है, तो आप रिस्क कह लो या हैजर्ड कह लो, दोनों का मतलब खतरा ही है। ठीक है, आगे देखते हैं, हु इज ट्रूली फ्री एंड हाउ एक्सप्लेन, कि कौन वास्तव में फ्री है, मुक्त है या स्वतंत्र है, और कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो हमने कहा है द पर्सन हु टेक्स रिस्क्स इन हिज लाइफ इज ट्रूली फ्री, कि एक वह व्यक्ति जो रिस्क लेता है अपने जीवन में वास्तव में वो फ्री है, क्योंकि वो फ्री है तभी तो रिस्क ले रहा है। या ये कह लो कि वो रिस्क ले रहा है इसलिए फ्री है, वो बंधा हुआ नहीं है परिणाम से कि मेरा क्या होगा, मैं आगे बढ़ूंगा या पीछे आ जाऊंगा, वो रिस्क लेता है। बिकॉज ही कैन लर्न, लीव, फील, ग्रो एंड लव, अगर वो रिस्क लेगा तो वो सीखेगा, वो जीवित रह सकेगा, वो अनुभव करेगा, वो आगे बढ़ेगा, उसे प्यार मिलेगा। ठीक है, तो बेटा वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। देखिए हम यूट्यूबर नहीं है, हम यूट्यूब एजुकेटर है, यानी कि कहने का मतलब है कि हम टीचर ही हैं और हम हमारे कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं और वहाँ से जब समय मिलता है तो आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो हम टोटली ऐसा नहीं है कि केवल यूट्यूबर आप कहे हमें, नहीं, हम टीचर हैं और आप अगर आप यूट्यूब की भाषा में कहें तो हम यूट्यूब एजुकेटर हैं। ठीक है, लेकिन हम यूट्यूबर नहीं है। ठीक है, तो आप जो भी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं आप अच्छे से पढ़ें और मेहनत करें। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में पोएम को समझाना है। देखते हैं, तो पोएम तो यही कह रही है कि जीवन के हर पहलू में रिस्क है। तो देखिए, ए मैन्स लाइफ इज ए गेम ऑफ स्नेक्स एंड लेडर्स, कि एक मनुष्य का जो जीवन होता है ना, वो तो सांप सीढ़ी के खेल के समान है। कई बार व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, कई बार पीछे आ जाता है। इट इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, इस पूरा जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव। नो रिस्क नो गेन गोज द सेइंग, ऐसी कहावत है कि अगर रिस्क नहीं तो कुछ प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। एट एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ देयर इज अ रिस्क, कि जीवन के प्रत्येक कदम पर एक रिस्क है। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क, हमें रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। अफ्रेड ऑफ, डरना है ना। रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क लिया जाना चाहिए, खतरा उठाना चाहिए। ओनली दोज पर्सन्स हु टेक रिस्क्स आर फ्री एंड मेक प्रोग्रेस, केवल वही व्यक्ति जो रिस्क लेते हैं वास्तव में फ्री है और प्रोग्रेस कर सकते हैं। द मोस्ट डेंजरस थिंग इन लाइफ इज नॉट टू टेक रिस्क्स, सबसे खतरनाक बात जीवन में अगर कुछ है तो वो एक रिस्क नहीं ली। सच पर्सन्स कैन नॉट लर्न, फील, ग्रो, लव एंड लिव, ऐसे व्यक्ति जीवन में ना तो कुछ सीख सकते हैं, ना अनुभव कर सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं, ना उन्हें प्यार मिलेगा, ना वो जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो रिस्क लेना चाहिए। जिस फील्ड में, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप रिस्क उठा सकते हैं, पढ़ाई में भी रिस्क है, फेल हो जाने का या कम नंबर आने का, है ना। तो लेकिन पढ़ाई तो हम करते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर तो 100% फेल ही होंगे। ए पर्सन हु टेक्स रिस्क इज ट्रूली फ्री, अदरवाइज ही इज स्लेव चेन्ड बाय सर्टिट्यूड, एक व्यक्ति जो रिस्क लेता है वही वास्तव में फ्री है, अदरवाइज वो बंधा हुआ है, वो गुलाम है। स्लेव मतलब गुलाम, चेन्ड बाय सर्टिट्यूड, वो अपने सिद्धांतों से बंधा हुआ है, गुलाम है। इसलिए व्यक्ति को रिस्क लेना चाहिए। आगे देखते हैं, अब ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं लेसन 8 से, जो गीता का जो लेसन है, द गीता जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डूज एंड डोंट्स, आप क्या समझते हैं डूज और डोंट्स से। देखिए डूज का मतलब होता है वो कार्य जो करणीय है, जिन्हें किया जाना चाहिए, और डोंट्स वो कार्य जिनको नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि गीता में ऐसा जिक्र है कि क्या कार्य किए जाने चाहिए, क्या नहीं किए जाने चाहिए। तो देखिए डूज मीन्स द वर्क डेट आर राइट एंड वी शुड प्रैक्टिस देम,
कि डूज वो कार्य है जो सही है और हमें उनका अभ्यास करना चाहिए, उनको हमको करना चाहिए। डोंट्स मीन्स द वर्क डेट आर रॉन्ग एंड वी शुड नॉट प्रैक्टिस देम। डोंट्स मतलब वो कार्य जो निषेध है, जो गलत है, उन्हें हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, व्हाई इज द गीता बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट। गीता सामान्य समझ से परे क्यों है, मतलब हर किसी व्यक्ति को समझ में क्यों नहीं आती। तो देखिए, द गीता इज बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट बिकॉज इट इज इसेंशियली एड्रेस्ड टू द हार्ट एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय द हार्ट। गीता सामान्य समझ से परे क्योंकि ये हृदय को एड्रेस की गई है, यानी कि हृदय को समझाई गई है और हृदय के द्वारा ही इसको समझा जा सकता है। दिमाग से इसका कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, हृदय से समझने की चीज है। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी कुल मिला के विश्वास है ये, है ना। क्वेश्चन 4, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्ण हु विल अटेन द सुप्रीम प्लेस आफ्टर डेथ। कि भगवान कृष्ण के अनुसार कौन मरने के बाद ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा या फिर मोक्ष प्राप्त करेगा मरने के बाद, है ना। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्ण दोज हु आर फ्री फ्रॉम मेलिस एंड हु हैव फेथ इन देमसेल्व्स विल अटेन द सुप्रीम प्लेस आफ्टर डेथ। कि ऐसे व्यक्ति जो ईर्ष्या से दूर है, जिनको खुद में यकीन है, वही व्यक्ति जो है मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मेलिस मतलब ईर्ष्या। ठीक है, आगे देखते हैं। Why does the author say that the Gita is not for those who have no faith? कवि ऐसा क्यों कहता है कि गीता उनके लिए नहीं है जिनको इसमें यकीन ही नहीं है। तो देखिए क्या लिखा है। The author says that the Gita is not for those who have no faith because it can be understood only by the pure-hearted person। क्योंकि देखो, लेखक कहता है कि गीता उनके लिए नहीं जिनको इनमें यकीन नहीं है, क्योंकि ये केवल पवित्र हृदय के व्यक्तियों द्वारा ही समझी जा सकती है। यानी कि निश्चल हृदय होना चाहिए इसको समझने के लिए। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए बेटा, हमें यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती है, लेकिन हम समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, तब जाके हमें कुछ दिखेगा, है ना। मोटिवेशन सिर्फ कमेंट्स से नहीं आता, हमें ज़्यादा व्यू मिलेंगे तो हमें थोड़ी सी अर्निंग हो जाएगी, है ना। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।